अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग खैरियत से हैं। मुझे यकीन है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बिलावल भुट्टो और हिना रुबानी खर साहिबा कहाँ चले गए हैं, ये गायब क्यों हो गए हैं और ये पाकिस्तान में किसी शख्स को नज़र क्यों नहीं आ रहे, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और क्या इसराइल ने वाकई इमरान खान की हमायत का ऐलान कर दिया है, इस ऐलान के पीछे क्या क्या चीज़ें हैं, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और हम आपको ये भी बताएंगे कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब कब गिरफ्तार होंगे और मियां नवाज शरीफ साहब कब पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल का इजलास हो रहा है। 53वां इजलास इसको कहते हैं, 53rd इजलास है और ये जनेवा के अंदर हो रहा है। वहाँ पे पहली मरतबा इसराइल की नुमाइंदा आदि फरजोन ने वहाँ पे पाकिस्तान के बारे में बात की और साथ उसने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी कारकुन हैं उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उन्हें जेलों के अंदर बंद किया जा रहा है और इस वजह से पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए या पाकिस्तान से अक़वाम मुत्तहिदा को एहतजाज करना चाहिए। ये इसराइल की तरफ से पहली मरतबा पाकिस्तान के दाखिली मामलात के अंदर मुदाखलत है और ये एक ऐसा सरप्राइज एलिमेंट है जिस पे पूरी हुकूमत पाकिस्तान, पूरी रियासत पाकिस्तान हैरान है, क्योंकि कभी इसराइल की तरफ से पाकिस्तान के बारे में कभी कोई तासुर नहीं दिया गया और इस मरतबा पहली मरतबा मेरा ख्याल ये है, बल्कि सबका ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को हदफ बना के, उनको मरकज़ बना के इसराइल ने अपनी सियासी रद्द अमल का इजहार किया है और ये बात बड़ी हैरानकुन है। और उसके बाद वह ज़ाहिर है दफ्तर ख़ारजा की तरफ से कुछ बड़ा धौंसू किस्म का बयान सामने आना चाहिए था, लेकिन एक बयान जारी किया गया, लेकिन वो बयान बड़ा फुसफसा है और उसके फुसफसे होने की वजह यह है कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान से गायब है। वो निजी दौरे पे जापान से ही अमेरिका चले गए हैं और अब वो पाकिस्तान कब तशरीफ़ लाएंगे पूरे दफ्तर ख़ारजा को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। फिर हिना रुबानी खर साहिबा, ज़ाहिर है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं और उन्होंने यकीनन दफ्तर ख़ारजा को संभालना था, लेकिन उनके बारे में एक ख़बर गर्दिश कर रही है कि वो हज पे गई थी और वहाँ से वापस आके वो निजी मसरूफियात में मशरूफ़ हो गई हैं और उनके पास भी अपने दफ्तर के लिए कोई वक्त नहीं है और ना ही वो कम्युनिकेशन के अंदर है। फिर सेक्रेटरी खारजा जो है वो ज़ाहिर अहम तरीन होते हैं, जिन्होंने पूरी वजारत चलानी होती है और इस वक्त असद मजीद साहब जो हैं वो इंडोनेशिया में हैं और वहाँ पे आसियान कॉन्फ्रेंस हो रही है और ज़ाहिर है वहाँ पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी होनी चाहिए थी, इसलिए वो वहाँ पे है। और अब दफ्तर खारजा जो है रिस्पांस देने के लिए यहाँ पे कोई शख्स मौजूद ही नहीं है और लोअर स्टाफ रह गया। अब बड़े बड़े वाक़यात पाकिस्तान से रिलेटेड हो रहे हैं, लेकिन दफ्तर खारजा इस वक्त खाली पड़ा है। पिछले दिनों जो एक बड़ा खौफनाक बल्कि अफसोसनाक वाक़या हुआ वो स्विस वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान का दौरा था। ये दौरा 8 जुलाई को स्टार्ट हुआ, 10 जुलाई को ख़त्म हुआ और ये बाकायदा स्टेट विज़िट थी। पाकिस्तान ने दरख्वास्त करके स्विस वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान बुलाया था, इसके लिए बड़ी डेलिब्रेशन हुई, बहुत सारे मामला तय किए गए। स्विट्ज़रलैंड के अंदर पाकिस्तानी एम्बेसी ने इस पर बड़ा काम किया और उसके अंदर वज़ीर ख़ारजा के साथ कुछ मुलाकातें तय थीं। लेकिन फिर अचानक बिलावल भुट्टो साहब जापान से अमेरिका तशरीफ़ ले गए और उन्होंने इस रोस्ट्रम को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, इस मुलाकात को इग्नोर कर दिया। फिर इसके बाद ज़ाहिर है हिना रुबानी खर साहिबा ने इस मुलाकात को लीड करना था, लेकिन वो हज पे चली गई और हज से वापस वो वक्त पे नहीं पहुंच सकी और अपनी निजी मसरूफियात में मसरूफ़ हो गई, इसलिए वो भी इस मीटिंग में मौजूद नहीं थी। फिर सेक्रेटरी खारजा ज़ाहिर है वो पाकिस्तान में तशरीफ़ नहीं रखते थे, वो आसियान की मीटिंग में इंडोनेशिया चले गए थे, वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो एक खौफनाक किस्म का क्राइसिस पैदा हो गया और इस क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए एक कायम मकाम सेक्रेटरी बनाए गए। उन्होंने एयरपोर्ट जाके इनको रिसीव किया और इसके बाद इनकी मुख्तलिफ लोगों के साथ मुलाकातें रखी गई, लेकिन जो वज़ीर ख़ारजा का खला था वो पुर नहीं हो सका। तो ये एक बड़ा सरप्राइज़ एलिमेंट है कि हम पाकिस्तान के बारे में ये कहते हैं कि हम बैनुल अक़वामी तौर पर आइसोलेशन का शिकार हो गए हैं। अब कोई मुल्क ना हमसे बात करना चाहता है और ना ही कोई मुल्क पाकिस्तान आना चाहता है, लेकिन जब कोई मीटिंग होती है और इस टाइप की मीटिंग होती है जिसमें स्विट्ज़रलैंड जैसा मुल्क, बड़ा मुल्क जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, तो हमारा दफ्तर खारजा ही खाली हो जाता है। ना उसमें वज़ीर ख़ारजा होते हैं, ना उसमें स्टेट मिनिस्टर होती है या होते हैं और ना ही उसमें सेक्रेटरी ख़ारजा होते हैं। तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कल को जब पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ेगी तो क्या आलमी बरादरी पाकिस्तान की सपोर्ट करेगी, और अगर करेगी तो वो किस बिहाफ पे करेगी। और अब स्विट्ज़रलैंड के साथ जो पाकिस्तान के तल्लुकात बेहतर हो सकते थे वो ज़ाहिर है हमने अपना मौका ज़ाया कर दिया। अब हम कुछ भी कर लें
मेरा नहीं ख्याल कि स्विट्ज़रलैंड के जो दिल के अंदर ये चीज़ बैठ जाएगी, जो हमने उसको डिसग्रेस किया, वो कभी ये दाग ख़त्म हो सकेगा। तो फिर हम ऐसी हरकतें करते क्यों हैं जिसकी वजह से दूसरे मुल्क हमसे नाराज़ हो जाते हैं और फिर हमें उनको राज़ी करने के लिए ख़ासी एफ़र्ट करनी पड़ती है। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो इस वक्त पूरा पाकिस्तान के ज़हन में उठ रहा है और पाकिस्तान अपने वज़ीर ख़ारजा से और हिना रुबानी खर साहिबा से ये पूछ रहा है कि जनाब अगर आपने उनको बुलाया था तो आपके अंदर इतनी ग्रेस होनी चाहिए थी कि आप उनको एयरपोर्ट पे वसूल करते, रिसीव करते और इसके बाद उनके साथ जो आपकी मीटिंग शेड्यूल थी वो आप उसके मुताबिक करते। लेकिन आप अचानक पाकिस्तान छोड़ के चले गए और उसके बाद फिर आप अप्रोचेबल नहीं थे। अब ज़ाहिर है हुकूमत से अगर पूछा जाए तो ये कहेंगे कि ज़ाहिर है हम तो कोलिशन पार्टनर हैं और जब कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं तो उसमें किसी पार्टी से पूछा नहीं जा सकता। तो हमने क्योंकि मुख्तलिफ वजारतें आपस में बाँट ली हैं तो हम सिर्फ उन वजारतों के ज़िम्मेदार हैं जो हमारे पास हैं। बाकी दूसरी पार्टी जाने और उनका काम जाने। तो पाकिस्तान इस तरह चल रहा है और अगर ये इस तरह चलता रहेगा तो मैं आपको पहले कह रहा हूँ फिर पाकिस्तान चल नहीं सकता। इस वक्त ज़ाहिर है इसराइल की तरफ से एक रिस्पांस आ गया तो इसका रद्द-ए-अमल जो है वो वज़ारत ख़ारजा ने देना है। लेकिन जब वज़ीर ख़ारजा ही नहीं होंगे, मिनिस्टर फॉर स्टेट हैं वो ही नहीं होंगे और फिर सेक्रेटरी ख़ारजा ही नहीं होंगे तो फिर ये बोझ कौन बर्दाश्त करेगा, कौन रिस्पांस करेगा? तो ये एक सवाल है जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हर पाकिस्तानी पूछ रहा है और मुझे यकीन है कि पार्टी की तरफ से जो जवाब आएगा वो इससे भी ज़्यादा हैरानकुन होगा। जो ये फैक्ट्स हैं जो आपके सामने हमने पेश कर दिए। अब मियां नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब की तरफ आते हैं तो इमरान खान साहब कब गिरफ्तार होंगे, क्योंकि रोज़ गवर्नमेंट ये कहती है कि इनके खिलाफ सफिशेंट एविडेंस मौजूद है। गवर्नमेंट ये भी कहती है कि जी दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। गवर्नमेंट ये भी कहती है कि जो उन्होंने 9 मई और 10 मई को किया उसके मास्टरमाइंड इमरान खान साहब हैं। फिर ISPR की तरफ से 3 बार स्टेटमेंट्स आई और उन स्टेटमेंट्स में ये डिक्लेयर किया गया कि इमरान खान साहब जिम्मेदार हैं। लेकिन 2 महीने होने के बावजूद अभी तक इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया गया। तो अब सवाल वही है कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? इसका जवाब ये है कि शायद पूरी रियासत और शायद पूरी हुकूमत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिटायरमेंट का इंतज़ार कर रही है। तो 16 सितंबर को जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर होंगे तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी उसके बाद होगी। अब सवाल ये है कि 16 सितंबर क्यों? उसकी वजह यह है कि सबके जहन में है कि अगर उमर अताब बंदियाल साहब अपनी सीट पे बैठे होंगे तो फिर इन्हें इसी तरह रिलीफ मिलती रहेगी जिस तरह अब इनको जमानतें दी जा रही हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए और वह बैकफायर हो जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उनको दोबारा रिहा कर दिया जाए। तो इस खौफ की वजह से इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा और अब यूँ ही ये उमर अताब बंदियाल साहब रिटायर होंगे तो फिर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का अमल शुरू हो जाएगा। अब अगला सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के बाद इनका केस मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाएगा? तो ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन ये है कि इनका केस मिलिट्री कोर्ट में नहीं चलाया जाएगा, क्योंकि इनका केस जो है सिविलियन कोर्ट में चलाया जाएगा। और उसकी वजह यह है कि अफवाज पाकिस्तान नहीं चाहती कि इमरान खान साहब का जो बर्डन है वो फ़ौज के ऊपर आ जाए। लिहाजा सिविलियन कोर्ट जाने और इमरान खान साहब जाने और सिविलियन कोर्ट्स को पूरा इख्तियार दिया जाएगा कि वो इंसाफ के मुताबिक काम करें और जल्दी ट्रायल करें। तो आने वाले दिनों में इमरान खान साहब सितंबर में गिरफ्तार होंगे और साथ ही इनका जो केस है वो सिविलियन कोर्ट में चलेगा। अब अगला सवाल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? मियां नवाज शरीफ साहब भी उमर अताब बंदियाल साहब की वजह से पाकिस्तान नहीं आ रहे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब का ख्याल है कि मैं यूँ ही पाकिस्तान आऊँगा तो मैं गिरफ्तार हो जाऊँगा। गिरफ्तार हो जाऊँगा तो मौजूदा अदलिया की मौजूदगी में मेरी ज़मानत नहीं हो सकेगी और फिर मुझे 2-2.5 माह जो है वो जेल में रहना पड़ेगा। फिर उमर अताब बंदियाल साहब रिटायर होंगे, फिर उनकी जगह नए चीफ जस्टिस साहब आएंगे, फिर अपीलें होंगी और फिर उसके बाद उन अपीलों का फैसला होगा और इस दौरान ज़ाहिर इलेक्शन हो जाएंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नुकसान होगा। अब मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से 4 सितंबर और 6 सितंबर की बुकिंग हो चुकी है, यानी टिकट ख़रीद लिए गए हैं। तो ख्याल ये किया जा रहा है कि शायद 4 सितंबर को या फिर 6 सितंबर को मियां नवाज शरीफ साहब चलेंगे। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब 16 सितंबर के बाद पाकिस्तान आएंगे और उसकी वजह भी जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब हैं। जब तक जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब मौजूद है ना इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होगी, ना ही मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ पे आएंगे। और जब उमर अताब बंदियाल साहब चले जाएंगे तो फिर ये दोनों वाक़यात हो जाएंगे और फिर इसके बाद इलेक्शन होंगे। और इलेक्शनों के बारे में मेरी ज़ाती इंफॉर्मेशन ये है कि ये गवर्नमेंट 8 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जल्दी असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी। और उसकी वजह यह है कि इलेक्शन जो है वो नवंबर के अंदर हों। तो फिर 8 नवंबर या 10 नवंबर को इलेक्शंस हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों इलेक्शंस के लिए राज़ी हैं और अब मौलाना भी ये चाहते हैं कि नवंबर के अंदर इलेक्शन हो ताकि जो आने वाली हुकूमत है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके।